मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि परीक्षा में आप उत्तर को किस प्रकार से लिखें कि आपका एक भी अंक ना कटे। जी हाँ, आज जो चर्चा करेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से लिखे। अधिकांशतः विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि वो किस प्रकार से लिखे ताकि उनका अंक जो है एक भी ना कटे। तो इसके लिए आप सभी इसे गौर से देखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट है, इन बातों पर अगर आप ध्यान रखिएगा तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो इसके लिए ये पहला पॉइंट है कि काले एवं ब्लू कलम का प्रयोग करें। जी हाँ, उत्तर लिखने के लिए आप काले एवं ब्लू कलम दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अपने उत्तर को ब्लू कलम से लिखें तथा मेन बिंदु को जी हाँ काले पेन से लिखें। उत्तर लिखने के लिए पुराने पेन का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होगा। जी हाँ, अगर आप पॉइंट अगर लिखते हैं तो पॉइंट को काले पेन से लिखें और उसके बाद डैश देने के बाद उसका जो विस्तार से लिखना है उसको आप ब्लू कलम से आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जांचने वाले जो होंगे उन्हें साफ साफ दिख जाएगा और इस प्रकार से वो अच्छे अंक देंगे। और ये पुराने पेन, जी हाँ पुराने पेन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नए पेन होता है तो उसे स्पीड होने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए आप पुराने जो जिस पेन से आप लिखते हैं उसी पेन का आप यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए दूसरा है कि नाम, रोल कोड, रोल क्रमांक का भरना। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आंसर जब लिखिएगा तो उसमें आप नाम, रोल कोड, रोल क्रमांक ये सब जो भरना है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से भरना होगा। और OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम को भरें। OMR सीट एवं उत्तर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना न भूलें। अगर हस्ताक्षर करना अगर भूल जाते हैं तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो। और पूरा कॉपी अगर आप लिख लीजिएगा और अगर आपका रोल कोड, रोल नंबर ये सब अगर सही तरीके से OMR सीट पे अगर नहीं भरा रहेगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए आप इन बातों का ख्याल रखिएगा और जहाँ भी साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, उसे आप ज़रूर ध्यान लगा के आप ऐसा कीजिएगा। तो तीसरा पॉइंट है इसके लिए, देखिए तीसरा पॉइंट है कि OMR सीट को सही से रंगना। जी हाँ, आपको OMR सीट जो मिलेगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OMR सीट में 100 में से 50 रंगना है। जी हाँ, तो OMR सीट जो मिलेगा उसमें इस प्रकार का गोला लगाना होगा। गोला में जो है आपका रहेगा A, B, C और D। तो इसे जो रंगना है तो जो भी आंसर होगा तो उसे आप पूरे तरीके से आप उसे कलर कीजिएगा सही तरीके से, ताकि आपका जो OMR सीट है वो जचने में दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आप पूरे तरीके से उसे आप रंगिएगा। ऐसा ना कि हड़बड़ में आधा रंग दिए और हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो आप उसे पूरी तरीके से आप बढ़िया से रंगिएगा। गलत होने पर उसे मिटाने या काटने की कोशिश न करें। जी हाँ, अगर गलत हो जाए तो उसे काटना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है। तो इसलिए आपको आंसर रंगते समय आपको ध्यान देना होगा कि हम सही उत्तर को सही से रंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो ध्यान रखना है आप लोगों को, प्रश्न पत्र को सही से पढ़ना। जी हाँ, उत्तर लिखने से पहले हमें प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर समझ लेना चाहिए, उसके बाद उत्तर लिखना चाहिए। जी हाँ, बहुत से विद्यार्थी जो मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे या इंटर का एग्ज़ाम देंगे तो इंटर वाले तो कुछ एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मैट्रिक एग्ज़ाम जो फर्स्ट बार दे रहे हैं तो उन्हें कुछ हड़बड़ी होता है, वो प्रश्न को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो आंसर लिखने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि हमें कौन सा प्रश्न का उत्तर हमें लिखना आसान होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टोटल प्रश्न जो होता है तो 50% का ही आपको जवाब लिखना है। जी हाँ,
50% का ही जवाब लिखना है। अगर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न अगर 10 प्रश्न अगर दिया है तो उसमें से 5 का ही आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उन सभी प्रश्नों को पढ़ करके जो आपको इजी लगे, है ना, जो इजी लगे उसी प्रश्न को आप लिखिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रश्न को बढ़िया से पढ़ करके समझना होगा। नेक्स्ट है जो ध्यान देना होगा आप लोगों को, ये 5वां पॉइंट कि 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न रंगना। जी हाँ, तो 50% ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रंगना है। सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान में 40 प्रश्न तथा अन्य विषय में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को OMR शीट में रंगे, इससे ज़्यादा प्रश्नों को न रंगे। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ हड़बड़ में कुछ ज़्यादा भी रंगते हैं, तो नहीं, मात्र 50% ही रंगना है। अगर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसमें टोटल 80 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 प्रश्न को ही रंगना है और 100 प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा बाकी हिंदी, अंग्रेजी, मैथ और संस्कृत, ये सभी में 100 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र 50 प्रश्नों को ही रंगे और ज़्यादा नहीं रंगे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा रंगेगा तो आपको ज़्यादा अंक मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो बातें हैं जिस पर ध्यान देना होगा विद्यार्थियों को, वो है लगातार क्रम से प्रश्नों को हल करने के जिद ना करें। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो जिद करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हम प्रश्नों को सीरियल ढंग से ही लिखेंगे, तो ये नहीं करना है। अपने उत्तर को लिखते समय यह जरूरी नहीं है कि उत्तर को लगातार ही लिखें। जिस प्रश्न का उत्तर याद है पहले उसे लिखें, लगातार क्रम से प्रश्नों को हल करना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो लगातार ऐसा नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर 10 में से 5 प्रश्न का अगर आंसर लिखना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम लगातार ही 1 से लेकर 5 तक के आंसर हम लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिद्दी करते हैं कि हम वैसे ही लगातार लिखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा भूल नहीं करना है। अगर आपको पहला प्रश्न का अगर आंसर आपको पता है तो पहला प्रश्न का आंसर दीजिए। अगर दूसरा का नहीं पता है या दूसरा से अच्छा अगर आप तीसरा अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप बेहतर तीसरा लिखना, अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कि तीसरा का आंसर हम बेटर तरीके से लिखेंगे तो तीसरा का ही लिखिए। ये जरूरी नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके ही लिखना है। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बात पर ध्यान देना है वो है 7 नंबर का, ये कि प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें। हाँ, प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखना होगा। लिखते समय हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उत्तर ज़्यादा लंबा ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आंसर अगर लिखते हैं तो जितना अगर पूछा जाता है तो उतना ही शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि जो शॉर्ट प्रश्न होता है ना, तो जो शॉर्ट प्रश्न है उसको कहता है 30 से, वहाँ लिखा हुआ रहेगा कि 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर लिखें। लिखा हुआ रहेगा प्रश्न जब लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर में ही लिखा रहेगा कि 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में लिखें। तो उसको 30 से 40 शब्द में ही लिखना है। ऐसा ना हो कि 60 और 70 शब्द लिखने के फेरा में लेट हो जाए और प्रश्न छूट जाए, तो ऐसा गलती ना करें। तो जितना पूछा जाए, दीर्घ उत्तरीय जो होगा उसमें लिखा रहेगा कि 120 शब्दों में आप आंसर दीजिए, तो आप 120 शब्द या उसी के लगभग आप लिख सकते हैं। 125, 130 शब्द भी लिख सकते हैं। ऐसा ना हो कि 150 और 200 शब्द लिख दें, तो ऐसा ना करें। जितना पूछा जाए उतना का ही आंसर आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर का, कि साफ एवं सुंदर लिखावट। जी हाँ, साफ एवं सुंदर लिखावट। अपने उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उत्तर साफ एवं सुंदर अक्षरों में हो, ताकि जांच करने वाले आपके अंक को बिना काटे पूरी अंक दे सके। जी हाँ, अगर आप आंसर लिखते हैं तो अगर आपका उत्तर अगर साफ अगर सुंदर अक्षर में रहेगा
तो अक्षर देख करके ही जांचने वाले खुश हो जाएंगे कि अक्षर है जो काफ़ी सुंदर है, तो वो जांचने वाले जो होंगे वो आपके लिखावट से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो नंबर बिना काटे हुए आपको फुल अंक देंगे। इसलिए आप जो भी लिखें वो आप सुंदर और साफ लिखावट में लिखें, ताकि जांचने वाले आपके नंबर को न काट सके और पूरी अंक आपको दे सके। नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट है PTO, जी हाँ, प्लीज़ टर्न ओवर। यदि आप किसी पेज में आंसर लिखते हैं और वह आंसर आधा ही उस पेज में लिखना है और आधे अगले पेज में लिखना है, तो पेज के नीचे PTO जरूर लिखें। जैसे कि आप किसी आंसर को आप लिख रहे हैं पेज में, और अगर आपका आंसर जो है किसी पेज में, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक पेज है और यहाँ तक जो है किसी दूसरे आंसर यहाँ तक हो चुका है, और अगला आंसर अगर